तो आज हम डिस्कस करेंगे सी नेट में आने वाले नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपसे एग्जाम में आते हैं, हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट मिलते रहें, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे चैनल आपको हर डे प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर को किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही नर्सिंग की शुरुआत की थी, इन्होंने पेशेंट की केयर करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है? मास्क पहने, यूजिंग एंटीबायोटिक का यूज़ करें, हैंड वॉश करें या बीरिंग ग्लव्स पहने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हैंड वॉशिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे तो आप इन्फेक्टेड रहेंगे, इसलिए हर एक कोई भी प्रोसीजर करने के बाद या करने से पहले आप हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 98.6 फ़ारेनहाइट एंड 30 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो इतना है और सेल्सियस में रखें तो 37 डिग्री सेल्सियस रखिए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू विच रूट। जो BCG वैक्सीन होता है वो किस रूट से दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल या इंट्रावेनस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंट्राडर्मल। जो BCG का वैक्सीन होता है वो इंट्राडर्मल दिया जाता है आम पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बेसिक लाइफ सपोर्ट व्हाट डज CPR स्टैंड फॉर। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में CPR क्या स्टैंड करता है, क्या मीन्स है CPR का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोपल्मोनी रेस्ट्रिक्शन। जैसे कोई भी किसी की ब्लॉकेज हो जाए, उसे सांस लेने में तकलीफ हो, शॉक करके गिर जाए, तो उसे CPR दिया जाता है। CPR कैसे दिया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बता दूंगा। और अभी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल टर्म टैकीकार्डिया रेफर टू। जो मेडिकल टर्म होता है टैकीकार्डिया वो किससे रेफर करता है? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फास्ट हार्ट रेट। इसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट रेट होता है वो फास्ट पंप करने लगता है। जब हार्ट फास्ट पंप करता है तो उसे ही टैकीकार्डिया बोला जाता है। व्हाट इज़ द पल्मोनरी पर्पस ऑफ ट्राइएज इन एन इमरजेंसी सेटिंग। इमरजेंसी सेटिंग में जो आपका ट्राइएज होता है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए ट्राइएज में? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रायोरिटाइज पेशेंट केयर बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी। मतलब हमें देखना है कि किस पेशेंट को पहले ज़रूरत है, नीड है हमारे केयर की। जैसे कि पहले आता है आपके जोन बनाए गए हैं, रेड जोन, येलो जोन और देन उसके बाद ग्रीन जोन। अब ये जोन क्या है, कैसे काम करते हैं? तो रेड जोन में वो लोग आते हैं जो इमरजेंसी में आते हैं। इमरजेंसी जैसे कि किसी को एक्सीडेंट केस हुआ, किसी को ट्रॉमा हुआ, शॉक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, या फिर कोई बर्निंग केस है, बहुत ही 3rd डिग्री बर्न हो रखा है या किसी ने पॉइजन खा लिया हो, तो वो आते हैं आपके इमरजेंसी केयर। इन्हें तुरंत ही हमें देखना होता है, इनका केयर देना होता है नर्सिंग में। फिर आते हैं येलो जोन। येलो जोन क्या होते हैं? येलो जोन वो जोन होते हैं जिस पर हम पेशेंट को कुछ टाइम दे सकते हैं वेटिंग के लिए। जैसे कि अगर हम उसे 10 से 15 मिनट का वेट दे सकते हैं कि हाँ आप रुक सकते हैं, आपकी इतनी कुछ चीज़ प्रॉब्लम है। जैसे इसमें क्या होता है, येलो जोन में आता है आप किसी पेशेंट का पैर टूट गया हो, एक्सीडेंट में पैर टूटा है या फिर कोई फ्रैक्चर आ गया है, ऐसी कुछ चीज़ आई है जिसे मतलब वो थोड़ी देर सहन कर सकता है। लेकिन और फिर उसके बाद आता है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वो जोन होता है जिसमें पेशेंट को नॉर्मली कोई बीमारी होती है उसकी हम बैठ के सुन सकते हैं, वो होश-ओ-हवास में रहता है, उसमें बताने की, सुनने की कैपेबिलिटी होती है, वो आपके ग्रीन जोन में आते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है रेड जोन को। रेड जोन इसलिए दिया जाता है क्योंकि रेड जोन में पेशेंट जो होता है अनकॉन्शियस भी होते हैं, वो इतने एबल नहीं होते कि वो अपना रिस्पांस दे पाएँ। तो इसलिए सबसे पहले ट्राइएज की बात की जाए तो रेड जोन को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, देन येलो जोन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ ए वेन इज मेडिकली टर्म एज। जो वेन्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे मेडिकली हम क्या बोलते हैं? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्लैबिटाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब द पेशेंट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म डिस्क्राइब ए पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग।
पेशेंट को ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी होती है, उस टर्म को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो उसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्पेनिया। मतलब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे डिस्पेनिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए प्राइमरी वाइटल साइन। इनमें से किसको प्राइमरी वाइटल साइन माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्योंकि वाइटल साइन है बॉडी में, क्योंकि आप किसी का बीपी लो होता है, किसी का बीपी हाई होता है, तो वो एक प्राइमरी वाइटल साइन होता है, वाइटल साइन में आता है, ना कि वेट, हाइट, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये प्राइमरी में नहीं आते हैं, वाइटल साइन में नहीं आते, प्राइमरी वाइटल साइन में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स प्राइमरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज टूवर्ड। जो एक नर्स है उसकी प्राइमरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो उसकी जो प्राइमरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू पेशेंट को लेकर, तो उसकी प्राइमरी एथिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो पेशेंट की कैसे केयर करे, पेशेंट को कैसे देखभाल करे, पेशेंट के बारे में हर एक चीज़, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो क्या उसके इलाज हो सकता है, वो सब कुछ पेशेंट को पता होना चाहिए, नर्स को पता होना चाहिए पेशेंट के बारे में, सॉरी। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ये तो बहुत ही ईजी है बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्फैग्नोमैनोमीटर। ये बहुत ही टफ है, लेकिन याद कर लीजिएगा, बोलने में, प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है बहुत से बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड सोर आर मेडिकली नॉन एज। जो बेड सोर हो जाता है, बेड सोर क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं बहुत लंबे समय तक बेड पे लेटे रहते हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, वो उठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते हैं, वो बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं, उन्हें बेड सोर बोला जाता है। बेड सोर जो होता है को क्या बोला जाता है मेडिकल टर्म में? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका है डेक्यूबिटस अल्सर। मतलब उनको बैठे बैठे बहुत उनमें बैड स्मेल्स आने लगती हैं, इसलिए पेशेंट को क्या होता है कि जो भी पेशेंट बेड सोर हो उन्हें थोड़ा बहुत ट्विस्ट करते रहना चाहिए, उन्हें लेफ्ट या राइट को ट्विस्ट करते रहना चाहिए। अगर वो लेटते हैं, उन्हें अनकॉन्शियस रहते हैं, तो उनकी केयर में उन्हें लेफ्ट या राइट करवट देकर सुलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट फॉर हेल्थी एडल्ट। जो हेल्थी एडल्ट पर्सन हो उसकी नॉर्मल पल्स रेट कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 60 to 100। ये जो है बीच में आता है आपको कि अगर 60 से कम होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और 100 से ऊपर होता है तो वे एक प्रॉब्लम मानी जाती है। ठीक है, इनमें और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर 80/120 बोला जाता तो ये राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ 80/120 नहीं है, यहाँ पर 120/40 है। ये 40 जो होता है 140 बहुत ज़्यादा हाई नहीं, मतलब हाई हो जाएगा, और 40 to 60 ये बहुत ही कम हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एट वाट एंगल इज ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटेड। किस एंगल पर जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। 45 डिग्री पर आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि अगर आपकी ये मसल्स है उसका 45 डिग्री पर आप इंजेक्शन इंजेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इमीडिएट फर्स्ट एड फॉर ए माइनर फर्स्ट डिग्री बर्न। जो फर्स्ट डिग्री बर्न पेशेंट है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रन कूल वाटर ओवर द एरिया। सबसे पहले हम उसके ऊपर जो जहाँ पर बर्न हुआ है वो पेशेंट, वहाँ पर उसको कूल वाटर हम सप्लाई करेंगे, ना ही उस पर कोई ऑयल या घी लगाएंगे, ना पॉप कोई ब्लिस्टर वगैरह करेंगे, ना कोई आइस पैक वगैरह डायरेक्ट उस पर रखेंगे। उससे पहले रनिंग वाटर टैप वाटर जो चल रहा होगा वहाँ पर ठंडे पानी पर उसका हाथ रख देंगे, जिससे उसे बर्निंग सेंसेशन कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऐसा कौन सा सबसे बेस्ट रूट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेक्टम। रेक्टल क्या होता है? रेक्टम में क्या होता है कि ये एनस का पार्ट होता है, जैसे आप जो भी फूड वेस्ट एक्सेसिव पार्ट होते हैं, यहाँ से आप जो भी टेम्परेचर देते हैं वो एक मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताइए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, और अगर समझ में नहीं है तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या है इनका आंसर। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताने। द टेम्परेरी सेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड। जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उसके टेम्परेरी सेशन को क्या बोला जाता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग इज ए वाइडली यूज मेथड इन हॉस्पिटल फॉर। जो ऑटोक्लेव मेथड है हम वो हॉस्पिटल में किस लिए किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, क्या पर्पस है, वो सब आपको आंसर बताना है। ये दो जो आपका क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है।
तो इन्हें कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। देखते हैं कौन बच्चे कितना इसका सही आंसर देते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट लेके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा आपके सभी जितने भी हैं बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सब का क्वेश्चन बैंक लेके आ रहा हूँ। मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ कल संडे को। तो कल संडे में आप ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत से बच्चे मॉर्निंग में ही सेशन में आपको वीडियो डाल दूँगा, तो उसे देख लीजिए ज़रूर। और मैं जो आपको मैराथन लेने वाला हूँ, वो उस मैराथन में आपके जितने क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपके आते हैं, वही मैं आपको उसमें ऐड कर रहूँगा। तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको मैराथन करने वाला हूँ वो आपके यूपी के बच्चों के लिए स्पेशल है। जो भी यूपी के बच्चे हैं, यूपी के बच्चों के लिए आपका स्पेशल मैराथन होने वाली है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप कल की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव स्पेशल क्लास मिस कर देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।